हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बज रहे हैं सुबह के 3:30 और मैं और मौसम उठ चुके हैं क्योंकि हम लोग को ढेर सारा खाना बनाना था। कुछ कुछ चीज़ें हम बना के जाएंगे घाट पर ताकि आकर के हमको कोई उतना हड़बड़ी ना हो खाना बनाने की। तो इस वजह से ये मसूर दाल बनेगा ना, मसूर पे सुरहर भी तो फ्राई करना पड़ेगा। तो यहाँ ना मैं सुबह उठ कर मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी, धो धा करके कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी। और एक सब्ज़ी तो मैंने पूरे मतलब तेल तुल छौंका वौका दे के सब्ज़ी गिरा दी थी कढ़ाई में। पर उसी समय पे बाबू उठ गया तो फिर मौसम ने संभाल लिया। मैं चलो गई उसको फीडिंग करा दूँगी और वो सो जाएगा दोबारा। इतना जल्दी तो भी उठेगा नहीं क्योंकि अभी उठ के क्या ही करेगा वो। अब देख मैं आ चुकी हूँ। तो छठ पर्व के टाइम पे हम दोनों का यही रूटीन रहता है कि मॉर्निंग के सुबह के जल्दी उठना है और जो जितना बन सकता है हम लोगों से उतना हम सब कुछ बना करके जाते हैं। और चावल तो आकर ही बनाते हैं क्योंकि चावल बनने में देरी नहीं लगती हैगी। अरवा चावल रहता है ना, इस वजह से। तो हम लोगों ने क्या क्या बनाया था, बैंगन आलू मूली की सब्ज़ी, गोभी आलू और बीन्स, हाँ, तीनों की सब्ज़ी बनाई थी। और कद्दू प्याज बैंगन और इनके कचरे बनाए थे और पापड़ और दाल चावल, इतना कुछ बना था। और मेरे मतलब हम लोग के घाट से आने से पहले इन्होंने पकौड़ियाँ छान दिया था। हाँ, उन्होंने इतना काम कर दिया था क्योंकि मैंने ना उन्हें रात में बोला था कि हम लोग के आने से पहले आप पकौड़ियाँ छान दीजिएगा ना, क्योंकि आते आते ना कुछ करने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि मतलब फ़ोटो शोटो खिंचा लो। कभी कभी तो अच्छे से रेडी होते हैं, इस वजह से। तो उन्होंने छान दिया था। इतना तो बात सुनते हैं कि छान देते हैं। जब मैं आई थी ना तो मैंने किचन में बोला कि अब आप जा सकते हैं, मैं कर लूँगी। तो क्या बोल रहे थे, हाँ जितना हमने गछा है हम उतना करके जाएंगे। हम लोग के लैंग्वेज में मतलब जितना मैंने बोला है मैं उतना करके जाऊँगा, ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी करिए। और मॉर्निंग के टाइम पे ना सवेरे नहा के जाते हैं क्योंकि अर्घ देना होता है, इस वजह से। अर्घ नहा धो के ही देना चाहिए। बाल में मतलब बाल अगर आप धो नहीं सकते तो पानी से आप भिगो सकते हैं। तो मैंने वैसे ही किया था। तो अभी आप देखिए कि मेरा ड्रेस चेंज हो जाएगा। ये देखिए मैं आ चुकी हूँ नहा करके। और ये नहीं कि हम लोग गर्म पानी करके नहाते ना, वैसे ही उसी से नहा लेते हैं। और इस बार तो यहाँ पर ठंड है ही नहीं, जैसी रहती है ना है ही नहीं ठंड। और रहती भी थी ना पिछली, जैसे पिछले बार में थी हल्की फुल्की, तो भी हम लोग स्वेटर नहीं पहन के जाते क्योंकि अच्छे अच्छे कपड़े पहनो स्वेटर से झाँप दो तो इसलिए हम लोग नहीं पहन के जाते थे। पर इस बार थी ही नहीं ठंड, बच्चे लोग के लिए हल्की फुल्की थी। तो उन लोगों को भी टोपी टापी नहीं पहनाई थी मैंने, खाली वैसे कवर वाले कपड़े पहना दिए थे क्योंकि यहाँ पे ठंड है ही नहीं। वो तो 3 दिन से बारिश का मौसम हो रखा है तो हल्का फुल्का ठंड लग रहा है, तो बस इसी वजह से। और यहाँ पे अब मैं आ चुकी हूँ, मैंने यहाँ का किचन का संभाला है। तो अब मौसम गई अपना नहाने के लिए। और इस टाइम पे शायद मोना भी उठ गई थी, हाँ वो भी नहाने चल गई थी। और हाँ मन्नू भी उठ गए थे, मेरे हस्बैंड भी उठे हुए थे, बस वो फ़ोन चला रहे थे। तब मैं यहाँ पे सब्जी का कुछ मतलब देख दाख के चल जाऊँगी, पानी उन्हें दे करके जितना देना है। और स्लो आँच पे करके फिर हम लोग रेडी होने के लिए चल देंगे क्योंकि रेडी होने में थोड़ा टाइम लग जाता हैगा। टाइम क्या लगता है कि मतलब इधर भी करो उधर भी करो ना, तो थोड़ा देर हो ही जाता हैगा।
इस वजह से इस बार तो फिर भी हम लोग को बहुत आराम से हो गया, क्योंकि उतना दौरा वगैरह नहीं सजाना था ना, और ना ही लेके जाना वहाँ पे जगह छिकना, ऐसा कुछ नहीं था। बस डायरेक्ट जाना है, पानी में मम्मी को चल जाना है, जगह काम को वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं था। मैं और मोना नहा के आ चुके हैं, मौसम नहा रही थी अभी। तो हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग के कपड़ों पे कौन सा ज्वेलरी मैच करेगा। ज़्यादा तो कुछ नहीं, सिर्फ कानों के हम लोगों ने पहने थे। मेरा तो अच्छा मंगलसूत्र मैंने मीशो से लिया था, तो वही काफ़ी हैवी है, तो मुझे इतना नेकलेस की ज़रूरत नहीं है। तो वही कान में थोड़ा सा हैवी डाल लिए थे, झुमके रेड रंग के, क्योंकि मेरे साड़ी में ना रेड रंग का पाइपिंग है, तो मैंने उससे मैच करके रेड झुमके पहने थे। और मोना यहाँ पे भी स्कर्ट पहनेंगी, तो अपना देख रही हैं। और इस टाइम पे मुझे और मोना दोनों को सर्दी हो चुकी है, तो बार बार जो वो साउंड आता है वो तो आप लोग को सुनाई दे ही रहा होगा। तो बड़ा ही बुरा हाल था, गांव से आए नहीं कि बस सर्दी सर्दी जुकाम ये सब हो गया, क्या ही करें। अच्छा भी नहीं लगता हमको, वो लास्ट तक अच्छी लगती है करना एक सारी पीने लगा छोड़ने में, एक नंबर पागल है। पूरा साड़ी में नहीं रहे ना, खाली कोचा में रहे। दूग रहबे कर ले, खोल के नहीं खोलना चाहिए साड़ी। अभी खिलवाइयो हाथ में फंस गेल, बच गेल खुद से। मम्मी मम्मी सब लोग पोछा मारो खाली और सब काले को बड़ा में लिपस्टिक खाली कौन है एक बड़ा में वो भी पास में हम हाथ में भी हम क्या बोले ऊन दिखा रहे आप बोले कि भी बड़ा वाला एक और बड़ा वाला बोले आप, तो हम दिखाई रहे तो हम देखवे नहीं किए। हो गया सब्जी कोई भी नहीं हुआ। तेल कौन रखे भाई? तेल बहुत फूल लगाए इधर नहीं है, उधर होगा ड्रेसिंग टेबल में। चार बेसी चार ऊपर सुती ना तब तक अरे झाड़ू ना लगे, झाड़ू पोछा मार लिए सब लोग हाँ मेरे दोनों भीड़ गए हैं इतने इनाम लटकर। सिलाई खुला रहते नहीं। देखिए मैं कैसी लग रही हूँ,
कैसी लग रही है? हाँ, ये अच्छा लग रहा है। ओ हम दोनों आज भगवान से मैं सोना लग रहा है। इसका दुपट्टा था भाभी ना? हाँ दुपट्टा भी है। भाभी हम बोले ना थोड़ा आयरन मार देती तो कहाँ बिगड़ जाता नहीं। अरे तो पता नहीं ना सही तो रात पूरी साइड पर शाम से तो ही था ना। अरे ठीक है कुछ नहीं, उतना मत बांधो, ढीला बांधो। इसमें कुछ सुंदर दिखती है हम एग्जाम्पल पर उसमें नहीं दिख रही तो क्या करूं। तो अब मोना कह रही है मौसम में नहा चुकी हैं, वो भी रेडी हो रही हैं। उन्होंने पहले ना दूसरा सूट पहनने वाली थी, पीच कलर का था, और वो ना उनके ऊपर ना सूट नहीं कर रहा था, तो मैं फिर अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर ये वाला पहन लिया। ये मैंने मीशो से मंगाया था, आप लोगों ने देखा होगा शॉर्ट मेरा, जब दुर्गा पूजा का शॉपिंग किया था ना हम लोगों ने, तब मैंने ये मंगाया था। तो फिर ये मैंने एक बार पहना नहीं है अभी, तो मैंने कहा यही पहनूँ, आप अच्छा लगेगा। तो उन लोगों को भी अच्छा लगा, उनका शाम को भी पीला हो गया, सुबह भी पीला हो गया। तो जब मैं शादी करके आई थी ना, तो मोना के बाल ना बहुत मोटे थे, लंबे तो थे, इतने नहीं थे, पर मोटे बाल थे बहुत। अब लंबे तो हो गए लेकिन पतले बहुत हो गए, और देखने में सुंदर लगते हैं। जिनके फोरहेड कम रहते हैं ना, तो पतले वाले भी ठीक ही लगते हैं। जिनके फोरहेड ज़्यादा रहते हैं ना, तो मोटे रहे या पतले रहे या लंबे रहे, उतना खास लगेगा नहीं। अभी दोनों कह रही मुझे आने दे, आगे मुझे आने दे, दोनों तैयार हो रही है। मैं इस समय पे किचन में थी, शायद मैंने साड़ी पहन ली थी, हाँ शायद पहन ली होगी, तन मुझे खुद को याद नहीं है। तो अब मैं किचन में सब्जी वगैरह देख रही हूँ, पानी नहीं डालना है तो डाल देती हूँ ना, सीज जाएगा। पापा ने ना रात वो मैंने साड़ी नहीं पहनी अभी, रात में ना पापा ने सब्जी कटवाई थी मोना के साथ में, सब्जी वगैरह रात में काट लेती हम लोगों ने। पापा ने सब्जी कटाई थी मोना के साथ, तो आलू ना मोटे मोटे काट देते, जल्दी सीज नहीं रहा था। तो हम सब रेडी हो चुके हैं, तो मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट में बताएं। पीछे मौसम है और आंटी की तो वो भी हैं, मोना हम लोग के साथ नहीं आई थी, वो उनकी सहेली की मम्मी भी करती है ना, तो वो उनके साथ थी, तो वो उनके साथ आएंगी। फिलहाल हम लोग हैं, ये है मम्मी ने इस सुबह के टाइम ये वाली साड़ी पहनी है, और तीनों एकदम नवी साड़ी है। आप सभी भक्तों से अनुरोध है एक दूसरे का सहयोग करें। और संध्या और मैं पानी वाले दिन तो फिर मैं इसकी वजह से आगे का भी मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो ये देख के यहाँ पे भी मतलब एक सोसाइटी है, तो उन्होंने यहाँ पे अपना घाट बनाया हुआ था। जिनकी सोसाइटी है ना, उन्होंने अपना अपना अलग घाट बना करके वहीं पे ही मतलब सूप उठाया था। तो ये भी बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। तो और छठी मैया के गाने चल रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह नंगे पैर जाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। और अब तो लोटावा लोटिया कहा धन हेमंत बाबू सुरु छठ बरतिया सजागी हमरो जे बेटा भवाने बेटा के लागी करेली छठ बरतिया से उनके
छठी मैया के गीत चारों तरफ सिर्फ छठी मैया के गीत ही बजते, तो गीत भी बजना बंद हो गया कि मतलब ऐसा लगता है सन्नाटा हो गया, अच्छा नहीं लगता। त्योहार और आते जाते फोन कीजिए ना कहाँ है। क्योंकि हाथी में हम लोग घाट पर मैया के गीत चल रहे थे और पानी में, लेकिन यहाँ पे चाय भी आप लोगों को मिल जाएगी, जिनको पीनी हो पिए, जिनको क्या बच्चे इतने रहते वही पीते हैं तो खत्म हो जाता है, क्या कहते गुस्से से वो लोग हटा ही देते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, ये देखिए अभी भी उसी टाइप का पूरा भीड़ है, मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा ही कुछ है। तो अभी टाइम हो रहा होगा 5 बज रहा होगा, हम लोग 4:30 या 4:30 बजे तक निकल गए थे घर से, तो काफ़ी तो मतलब है 10-15 मिनट का रास्ता है। तो अब आए थे और सुबह सुबह के टाइम पे पता है क्या होता है, शीत गिरती है और गिट्टी गिट्टी होती है ना जो ज़मीन पे, वो पैरों में चुभते हैं। यहाँ बाबू मुझे परेशान क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको बोल रहा है मुझे घर चलो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसको कहीं मन ही नहीं लग रहा है, तो इसलिए ये मेरे से लड़ाई कर रहा है, मेरे मुँह नोच रहा है और यह ऐसे ही करता है। अब तो इतना दिन निकल आया, अब तो अर्घ का टाइम हो चुका है। सूरज भगवान यहाँ से पूरा डायरेक्ट दिखते नहीं आपको सूरज भगवान, लेकिन अब दिन हो गया तो मतलब सूरज भगवान उग चुके हैं, तो लोग उठाने लगते हैं सूप, क्योंकि आगे बिल्डिंग वगैरह है, घर बने हुए, तो सूरज भगवान उतना जल्दी नहीं दिखते, एकदम टॉप पे आ जाएंगे तभी दिखाई देंगे, उसके लिए बज जाएंगे 9-10। उतना कौन देर रुकने वाला है। तो यहाँ पे सब लोग सूप उठाने लगे हैं, अर्घ देने लगे हैं, मैं यहाँ पे बैठी हूँ कोने में, क्योंकि बाबू वही अपना मोबाइल देख रहा है। तो अब मम्मी देख के घाट पानी से आ चुकी हैं अपना, अब यहाँ पे सिंदूर मम्मी लगाएंगे, हम मम्मी के लगाएंगे, मम्मी का गोर लागेंगे, आशीर्वाद लेंगे, और जितनी भी पबनीती है उनसे सबसे सिंदूर लगवाएंगे, जितनी भी मतलब उतना तो सबसे नहीं लगवा पाएंगे, मतलब जो जो हम लोग के सामने दिख रही थी हम उनसे सबसे लगवा रहे थे, और लगवाना चाहिए, बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है, आशीर्वाद भी मिलता है। तो अब हम लोग चलते हैं, अब थोड़ी देर बाद ये पूरा घाट खाली हो जाएगा, एकदम सन्नाटा हो जाएगा, मैया के गीत नहीं बजेंगे, भीड़ भाड़ नहीं रहेगी, और डाला और सूप नहीं दिखेगा। चलते हैं घर, तो थोड़ा मस्ती मजाक करते हुए चलते हैं, और नाक देखिए सिंदूर कितना सुंदर लग रहा है, मुझे लग रहा है अनदिना आप ये सिंदूर लगाइएगा ना तो आपके फेस पे जचेगा नहीं, लेकिन आज के दिन लगाइएगा ना तो इतना जचेगा ना कि पूरे फेस पे वही आपको दिखाई देगा। तो अभी हम लोग मम्मी को छत पर ले जाएंगे और वहाँ पे मम्मी के पैर धोएंगे, सब बारी बारी धोएंगे, और मम्मी जो साड़ी पहन के जो पानी में गई थी ना, वो साड़ी हमने आज फलारी नहीं हैगी, मतलब वहाँ पे धोया नहीं है पानी से, उसको ले कर के आए हैं, उससे मम्मी क्या करेंगी आंचल से सबका मुँह पोछेंगी, उससे क्या होता है नज़र उतरती है बच्चों की। तो ऐसा मम्मी हमेशा करती है कि हम लोग का तो घाट पे ही मम्मी ने कर दिया था, तो बाकी जो घर के लोग हैं उनके लिए मतलब लेके आई थी मम्मी, हम लोग एक झोला लेके जाते मम्मी वहाँ पे चेंज करती हैंगी, तो फिर सबका बाकी सबका नज़र भी उतार दिया था। और यहाँ पे देखिए बाबू भी अपने दादी के पैर धो रहा है, बाबू के ये सब संस्कार सिखाना चाहिए, पर वो ना सीखता तो है पर जिद्दी इतना है कि क्या ही बताऊँ। तो मैं मिलती हूँ अब अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताएं, बाय।